हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। नमस्कार, मैं प्रशांत शर्मा इमाइनेंट स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि ये मुझे कई बार से मैसेज मिल रहे थे मेरे बच्चों से, जो मेरे बच्चे हैं जुड़े हुए हैं हमसे, कि सर मैं 12th क्लास कर चुका हूं, अब क्या करूं, कैसे तैयारी करूं, लॉकडाउन लगा हुआ है। बहुत सारे मैसेज ऐसे प्राप्त हो रहे थे। तो 12वीं वाले बच्चे खासकर और ज़्यादा परेशान होते हैं, किस क्षेत्र में जाएँ। तो सबसे पहले तो ये जान लें कि उनका आधा क्षेत्र डिसाइड हो चुका होता है कि वो साइंस सब्जेक्ट से हैं कि आर्ट्स सब्जेक्ट से हैं। अब रही बात वो कहाँ जाएँ, तो ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि अब ये तो सीधी सी बात है, डिपेंड करता है जो करता। सीधी सी बात ये है कि उनके ऊपर कोई एम नहीं है। जब तक वो कोई लक्ष्य को टारगेट नहीं करेंगे कि हमको बनना क्या है, तब तक उनको खुद नहीं पता चल पाएगा कि हमको जाना कहाँ है। तो मैं तो सभी बच्चों से ये बताना चाहूँगा कि सबसे पहले आप एक रात में अच्छा से बैठ के बढ़िया फ्री माइंड लेके सबसे पहले ये सोचें कि हम 10 साल बाद अपने आप को चाहते कहाँ हैं, किस पोजीशन पे चाहते हैं, कहाँ पे चाहते हैं। तो उस हिसाब से फिर उसको देखें तो ज़्यादा इजी पड़ेगा। तो चलिए, इसी में एक मोटिवेशनल थॉट हो जाता है। ये देखिए, इसमें कह क्या रहा है कि दूसरा मौका सिर्फ कहानियाँ देती हैं दोस्त, ज़िंदगी नहीं। इसको बहुत गहराई समझें, इसका बहुत बड़ा अर्थ है। इसे एकदम ध्यान से समझें कि दूसरा मौका सिर्फ कहानियाँ देती हैं साहब, ज़िंदगी नहीं। तो इस चीज़ को समझें और एक बार जो हमको ज़िंदगी मिली है उसे अच्छा से अच्छा यूटिलाइज़ करें, एकदम सदुपयोग करें उसका, और अच्छे से अच्छे जगह पे जाएं, दुनिया के हर शौक़ पूरे करें। तो चलिए देखते हैं 12th के बाद खासकर क्या करें। और 12th के बाद तो लगभग नहीं, हर चीज़ के लिए, हर बच्चों के लिए है ये कि क्या करें। 12th वाले स्पेशल जो परेशान रहते हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि जैसे 12th पास में क्या हो जाता है कि जैसे अपनी MP पुलिस की भर्ती आती है, फॉरेस्ट गार्ड भर्ती आती है, रेलवे की भर्तियाँ आती हैं, फॉरेस्ट गार्ड, मतलब ढेर सारी भर्तियाँ, LDC, कितनी सारी भर्तियाँ आती हैं कि जिसमें आप तैयारी कर सकते हैं। और लगभग आप उसमें देखेंगे कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कॉमन ज़रूर रहता है। अब जैसे अपनी मैथ हो तो मैथ में लगभग जितने चैप्टर उसके हैं सब कॉमन रहते हैं। तो मैथ है, अपनी रीजनिंग है, साइंस है, ये तो एकदम परमानेंट है, लगभग कि सब में कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो इसको ध्यान से समझें थोड़ा सा, इसे एक बार और देख लें। दूसरा मौका सिर्फ कहानियाँ देती हैं, ज़िंदगी नहीं। ज़िंदगी कभी भी दूसरा मौका नहीं देती हमें, इसलिए पहली बार में हमको समझना होगा और दूसरे की गलतियों समझना होगा। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। जैसे ये मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल सिलेबस के लिए जो विज्ञान के लिए स्पेशली दिया हुआ है कि विज्ञान में आता क्या है। सामाजिक विज्ञान है, व्यवहारिक विज्ञान है, अनुप्रयुक्त विज्ञान है, पृथ्वी विज्ञान है, भौतिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, जीव विज्ञान है। अगर इनका दोस्तों डीपली हम समझें कि गहराई से अध्ययन क्या करें, तो सामाजिक का, सोशल का, व्यवहारिक का, अनुप्रयुक्त का, पृथ्वी का, भौतिक का, एकदम बहुत डीपली है। लेकिन इसमें से जो है खासकर वनडे एग्ज़ाम के लिए, जिसमें और 12th लेवल तक के, 10th 12th तक के, तो उसमें कितना आता है कि लगभग उसमें ये आप ये समझिए पहले साइंस के लिए कि आप दैनिक चीज़ों में यूज क्या क्या करते हैं। ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसे आप यूज करते हैं। उसमें कई सारे क्वेश्चन, मतलब लगभग कह सकते हैं आपकी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अपने दैनिक जीवन वाले आते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं इसका फुल सिलेबस क्या है। साइंस का इसमें रीजनिंग आती है 40 नंबर की, सामान्य ज्ञान आती है 30 नंबर की, गणित आती है 20 नंबर की, साइंस आती है 10 नंबर की। देखिए दोस्तों, रीजनिंग सबके लिए ज़रूरी है, 40 नंबर की MP पुलिस में भी आती है। अभी मैं आपको उसको भी समझाऊंगा। जेल प्रहरी की जो भर्तियां चल रही हैं, एग्जाम होने वाले हैं, उसके लिए भी सामान्य ज्ञान आती है 30 नंबर की, गणित आती है 20 नंबर की, विज्ञान आती है 10 नंबर की। तो ये जो लगभग सिलेबस है, तो जितनी आप रीजनिंग पढ़ेंगे, जितनी आप GK पढ़ेंगे, मैथ पढ़ेंगे, साइंस पढ़ेंगे, ये लगभग सभी के लिए कॉमन है, खासकर वनडे एग्जाम के लिए। बाकी स्पेशल नहीं कह सकते। स्पेशल जो है जैसे MP पुलिस, MP PSC हो गया, SSC हो गया, इन सब की जो भर्तियाँ वो स्पेशल थोड़ा सा होती है, तो उसके लिए उसका सिलेबस अलग से देखना पड़ता है। पर वो भी इतना आप पढ़ेंगे तो लगभग उसका बहुत सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। तो चलिए और थोड़ा आगे देखते हैं। ये MP जेल प्रहरी का सिलेबस है, कैसे एग्जाम पैटर्न होता है देख सकते हैं दोस्तों। आपकी जनरल नॉलेज 20 नंबर का आती है, जनरल हिंदी 20 नंबर की, जनरल इंग्लिश 20 नंबर की, मैथमेटिक्स 20 नंबर की, साइंस देखिए 20 नंबर की। टोटल आता है अपना 100 नंबर क्वेश्चन। 100 नंबर का यहाँ भी, 100 नंबर का वहाँ भी। बस अंतर इतना है कि इसमें इंग्लिश और हिंदी आती है, उसमें इंग्लिश और हिंदी नहीं आती। तो अगर आप इंग्लिश और हिंदी साथ में अध्ययन कर लेते हैं तो आपको MP पुलिस के साथ साथ, MP पुलिस में तो आता नहीं, SI में भी आ जाएगा, और बहुत सारी भर्तियाँ आती हैं उसमें भी लगभग यूज होंगे। तो चलिए थोड़ा सा और आगे देखते हैं। ये सब्जेक्ट वाइज टॉपिक हैं। देखिए जो अपना जनरल नॉलेज है उसमें क्या क्या आता है। सबसे पहले तो अपना इंडियन ज्योग्राफी हो गया, जो भारतीय भूगोल है।
और भारतीय भूगोल को आप एकदम गहराई से समझें। और इंडियन इकोनॉमी है, हिस्ट्री है, अपनी इंडिया की भी है, वर्ल्ड की भी है, इंडियन पॉलिटी है जो भारतीय राजनीति है, अपना संविधान है, इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं जो भी पर्यावरणीय मुद्दे हैं वो सब हो गए। एमपी से हमको ज्योग्राफी और हिस्ट्री पढ़ना होता है। और जनरल नॉलेज में ही करंट अफेयर्स के नेशनल और इंटरनेशनल दोनों क्वेश्चन आते हैं। तो ये सब है, इसे आप अच्छे से देख सकते हैं एक बार और अच्छे से अध्ययन करें। लगभग ये सभी चीज़ों के लिए जितनी भी वैकेंसी आती हैं सबके लिए सफिशिएंट हैं। तो इसे आप अच्छे से पढ़ना शुरू कर दें। और दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, कभी भी साइंस को या किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते समय ऐसा ना सोचें कि हम पढ़ रहे हैं। उसे ये समझें कि हम जैसे भारत को पूरा समझ रहे हैं कि कैसे भारत का भूगोल है, कहाँ से कौन सी नदियाँ हैं, कहाँ से कौन सी पहाड़ियाँ हैं, कहाँ पे कौन सा द्वीप बनता है, किसे हम द्वीप कहते हैं, कैसे द्वीप बनता है, कब द्वीप बनता है। तो यदि आप इतना सोच के पढ़ते हैं तो लगभग ये कभी भूलेगा नहीं हमारे हिसाब से। थोड़ा सा मन को एकदम कंसंट्रेट करके यदि आप ये सोच लिए कि हम पढ़ क्या रहे हैं, जैसे आप एमपी पढ़ रहे हैं तो एमपी में ये समझें कि हम एमपी को क्या पढ़ रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, अपना मध्य प्रदेश है कैसा, ये सब चीज़ समझें थोड़ा सा, तो वो कभी नहीं भूलेगा। आगे चलते हैं। इंग्लिश में क्या क्या आता है। एक चीज़ मैं बार बार बता रहा हूँ कि जो ये सिलेबस है सभी वनडे एग्जाम के लिए लगभग सफिशिएंट है, इसलिए इसमें बिल्कुल थोड़ा सा भी डाउट ना करें कि थोड़ा ये हम पढ़ेंगे तो एमपी पुलिस के लिए तो जेल प्रहरी में आएगा कि नहीं आएगा, एसआई में फंसेंगे कि नहीं फंसेंगे, तो ऐसा बिल्कुल ना सोचें, सबके लिए है ये। इसमें वोकाबुलरी है, टेंसेस है, सिनोनिम्स है एंड एंटीनोम्स है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस है, रीडिंग कंप्रहेंशन है, फिलर्स है, आइडम्स एंड फ्रेज है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस है, पैरा जंबल्स हैं। इतना जो सिलेबस है ये लगभग सबके लिए सिलेबस है, तो इसे आप अच्छे से नोट कर लें और तैयारी में बिल्कुल जुड़ जाएं। उसके बाद हिंदी का थोड़ा सिलेबस देखते हैं। हिंदी में क्या क्या है। बर्तनी की सामान्य शुद्धियाँ हैं, शब्द रूप है, शब्दों के स्त्रीलिंग हैं, सॉरी ये थोड़ा सा पीछे हो गया, एक सेकंड, ये हो गया अपना बर्तनी की शुद्धियाँ हैं, शब्द रूप है, शब्दों के स्त्रीलिंग हैं, एक वचन और बहुवचन है। आप देख सकते हैं कितना इजी पैटर्न आ रहा है। मुहावरा बहुन का अर्थ है, अशुद्ध वाक्यों के अशुद्ध रूप हैं, विलोमार्थी शब्द हैं, विलोम शब्द हैं, समानार्थी और पर्यायवाची शब्द हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हैं, कहावतें और लोकोक्तियों के अर्थ हैं, संधि विच्छेद हैं, क्रियात्मक के से भावात्मक संज्ञा बनाना है, रचना एवं रचयिता है। देखिए कितना सही इजी पैटर्न आ रहा है, इसे आप एकदम आराम से देख सकते हैं। अब थोड़ा सा चलिए मैथ पर फोकस करते हैं। मैथ में क्या क्या आता है। नंबर सिस्टम है अपना, एवरेज है, टाइम एंड वर्क है, परसेंटेज है, मिक्सचर एंड डेलीगेशन है, प्रॉब्लम्स ऑन एज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, इंटरेस्ट है, डिस्काउंट है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, मेंसुरेशन है। अब देखिए जो अपना मेंसुरेशन है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, अनुपात समानुपात है, ये कभी भी बदल नहीं सकता, चाहे आप जिस चैप्टर में पढ़ें वो अनुपात और समानुपात ही है, उसमें कुछ नहीं बदलने वाला। अब थोड़ा साइंस में देख लेते हैं क्या क्या आता है। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, एनवायरनमेंट है और एनवायरनमेंट इश्यूज ये सब आता है। तो इसे आप गहराई से नोट कर लें पूरा एक बार, अच्छे से कॉपी पेन लेके और अच्छे से तैयारी करें। अब आज के बाद ये ना सोचें कि हम अब क्या करेंगे, कैसे पढ़ेंगे, तो इसे सब एकदम अध्ययन करते रहें अच्छे से मन लगा के। और लगभग कह सकते हैं कि जो अपनी अभी बुक आती हैं, जैसे आप लूसेंट्स ले सकते हैं और बहुत सारी बुक आती हैं, तो उनसे आप अभी अध्ययन कर सकते हैं। अगर आप स्टार्टिंग पॉइंट में हैं, नहीं तो एनसीईआरटी की बुकें उठा सकते हैं, वहाँ से अध्ययन कर सकते हैं अच्छे से, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और अच्छे से मन लगा के अध्ययन करते रहें इसको, तो 12th के बाद ये सोचना नहीं पड़ेगा आपको करना क्या है। और सबसे पहले तो ये सोच लें कि हमको 10 साल बाद जाना कहाँ है, किस पोजीशन में बैठना है, तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और सभी तक पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।